बच्चों, हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 का है ना सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में कुछ पीछे कुछ महत्वपूर्ण है ना बिंदु है जिसको हम लोग पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहला है प्राकृत संख्या। तो संख्याओं पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम भी यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, या गणन की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनना हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? गिनना शुरू करते हैं हम लोग 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे से इन्वर्टेड होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं, अनंत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि अगर हम प्राकृत संख्या में 0 के साथ अगर मिला के लिखें तो हो जाता है पूर्ण संख्या, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी यदि ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर 0 से अगर हम शुरू करते हैं इसको लिखना तो यह क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, ये भी अनंत होगा, है ना। प्राकृत संख्या और शून्य को मिला करके क्या बोला जाता है ना, पूर्ण संख्या बोला जाता है। पूर्ण संख्या तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ध्यान देना कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 वहाँ तो जाएगा ही नहीं, है ही नहीं इसमें, लेकिन उसका असर इसमें है। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं लेते हैं, है ना। सभी पूर्ण संख्याएं 0 हो गया, 1 2 3 4 5 अनंत है। और इसको ऋणात्मक बना के अगर लिखते हैं -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत है। ओके, ये सबको मिला के बोला जाता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं। और उनका ऋणात्मक लिखने पर, है ना, जितनी संख्याएं बन जाएगी उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये होता है ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ये होता है धनात्मक पूर्ण संख्या। शून्य को न तो ऋणात्मक बोला जाता है और न ही धनात्मक बोला जाता है। ठीक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्ण संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक आप समझ में आ गए ना, है ना। यानी एक नंबर समझ लो, क्योंकि होल नंबर का मतलब तो समूचा, होल मतलब समूचा, पूर्ण संख्या, पूरा संख्या, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास कोई चीज़ का आधा है, मान लेते हैं एक कागज का टुकड़ा है, एक पेपर है, ठीक है, आयताकार, और इसका हम आधा अगर आधा दो आदमी को बांट दिए, प्रत्येक को कितना मिला? आधा मिला। आधा को मैथ में कितना लिखेंगे? 1/2 1/2 है तो, है। तो इसको बोलते हैं भिन्न, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये पूरा पूरी है। किसी को अगर दो पेपर मिलेगा पूरा 2 मिलेगा, किसी को, है ना, 4 पेपर मिलेगा पूरा 4 मिलेगा। तो इस तरह से इसे पूरा पूरी अंक होता है। ठीक है, और ये भिन्न होता है टुकड़ा। इसके बारे में चर्चा हम वीडियो में करती है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ही हम लोग को इस क्लास में भी पढ़ना है ना, और उसी के बारे में सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग। कहता है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, एक साथ कर लेगा। ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो, PQ पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक हो, अभी पूर्णांक बता दिया, तथा Q बराबर 0 नहीं, है ना। और P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई सरभाजक नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 1/2 होता है, 2/3 होता है,
4/5 होता है, 6/7 होता है। ये सब क्या है, जीरो भी लिख सकते हैं हम लोग, जीरो भी होता है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये जीरो भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आगे हम लोग धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 2/3 है, अगर इसको ऊपर वाला बोलाता है अंश और नीचे वाला बोलाता है हाँ, P/Q था ना, तो P को बोलाता है अंश ऊपर वाला, है ना, और Q को बोलाता है हाँ, तो पहले P/Q था, है ना, तो ये हो जाएगा P/Q। ठीक है, अगर अंश P है और हर Q है तो क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब है कि अगर दोनों ही प्लस रहे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, आप चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, धनात्मक हो गया। हाँ, अगर क्या होता है कि P और Q, P/Q है ना, तो P अगर प्लस है और Q भी प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अगर P और Q में से कोई भी एक ठो अगर माइनस में है, ऋणात्मक है, चाहे ये रहे, ये भी ऋणात्मक हो गया, ऐसा रहे ये भी ऋणात्मक हो गया, और ऐसा रहे ये भी ऋणात्मक हो गया, हम कहीं भी दे सकते हैं, ये सारा क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, समझ इस रूप में रहेगा। यहाँ -P/Q है, यहाँ -P/Q है, बराबर यहाँ पर क्या है, P/-Q है। अगर ऊपर नीचे बीच में कहीं भी एक ठो माइनस रहेगा, एक ठो ऋणात्मक ऋण रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर दोनों ही माइनस प्लस रहे, जैसे P/Q हो गया, या फिर दोनों माइनस रहे ऊपर नीचे में, तो ये जो है क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय, है ना, और धनात्मक परिमेय। समझ में आ गया, हाँ, मतलब है कि अगर आप तो P और Q दोनों प्लस रहे या तो फिर दोनों माइनस रहे, दोनों माइनस आने पर क्या होगा, दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4×5 = 20, और ये माइनस होगा, अब ये प्लस हो जाएगा और कर देगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो, प्लस में हो गया, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर -20/-5 है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक हो गया है। इसलिए अगर दोनों ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, और अगर दोनों धनात्मक है तो धनात्मक है ही। ठीक है, समझ गया ना, है, समझ गया, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक, तो समतुल्य का मतलब होता है, जैसे अगर 2/3 है, 2/3 है, ठीक, तो अगर हम इस परिमेय संख्या को किसी और पूर्णांक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे सेम पूर्णांक से, एक ही पूर्णांक से अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो संख्या बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम लोग
समतुल्य, क्या हो गया समतुल्य। इसका और समतुल्य निकालना है, मान लो 2 से गुना किए थे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/9। तो सब ये जो है 2 4/6 9 6/9 ये सब क्या हुआ 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया समतुल्य परिमेय संख्या, है ना। धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं -7/8 है ना। इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, 3 ठो निकालने बोला, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से कितना होगा 7 दूना 14 8 दूना 16 माने जो दिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 7 या 21 और 7 चौके 7 या 24 हो गया। और एक ठो निकाल लेते हैं, और एक क्या निकालेंगे तो 4 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, अभी 2 से गुना किया 3 से किया, 4 से करते हैं, 7 चौका 28 हो गया और 8 चौके 32 हो गया। इस तरह से हम सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हुए गुना करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो समतुल्य परिमेय बनते जाएगा। तो समतुल्य परिमेय हम लोग अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। हमें जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अभी बनाएंगे, हम लोग प्रश्नावली सब सॉल्व करेंगे, तो जितना दिया रहेगा उतना ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला जो मुख्य पॉइंट है जिसको पढ़ना है ना, जिसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में, वह है परिमेय संख्याओं की तुलना, मतलब कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तुलना करने का मतलब होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है दोनों। इसको यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम तो या तो ये कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बता सकते हैं। अगर हमें परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पर इसका यह काम में आ जाएगा। अगर हमें परिमेय संख्या को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोला जाता है तो वहाँ भी इसे समझ करके हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक। तो लेते हैं सबसे पहला क्या होता है चेक करने का तरीका कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर हमको चेक करना हो तो पहला किस चेक करेंगे। फर्स्ट होता है कि अगर मान लेते हैं ऐसे 2/3 है और 5/3 है, सिंपल सी बात है ना, 2/3 और 5/3 है। अगर ये दोनों का हर अगर बराबर है, जान दो, अगर दोनों का हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाला जिसका अंश बड़ा होगा यानी अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। क्लियर। इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि 3 और 3 बराबर है। आप बताओ कि 2 और 5 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 5 बड़ा कि 3 बड़ा है? 5 बड़ा है। इसका मतलब है कि 5/3 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो फिर से बोलते हैं अगर हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर अंश ही बराबर रहे की बात है ना, अभी क्या है अंश बराबर है ना, 7 और 7 दोनों बराबर है, ऊपर वाला, नीचे क्या है अलग अलग है, ठीक। तो नीचे अगर अलग अलग है मतलब एक समान नहीं है, ऊपर वाला अगर बराबर है तो नीचे का जिसका छोटा होगा संख्या है ना, जिस परिमेय संख्या का हर छोटा होगा तो वही संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जिस संख्या का अगर अंश बराबर है और हर जिसका छोटा हो जाएगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक। अभी यहाँ लेते हैं हम लोग कि ये दोनों में से बताना है कि कौन बड़ी है। 5 बड़ी है, 5 बड़ी है ना। हाँ। तो अगर ये बड़ी है तो अगर होल में लेंगे या परिमेय में लेते हैं तो ये हो जाएगा उल्टा, जिसका छोटा होगा हर उसी का संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, पहले था कि अगर हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पर है कि अगर अंश बराबर है तो हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा। अगर मान लेते हैं कि न अंश बराबर है और न हर बराबर है तो अब क्या करेंगे, अभी तो देख लिए
एक ठो ऊपर में नीचे में बराबर किए थे, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे देखते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं 3/4 है और 4/6 लेते हैं, 7 लेते हैं, अच्छा 6 नहीं लेते हैं, फिर हो जाएगा हम खुले से हो जाएगा, है ना। हाइट बड़ा होगा हाँ ऊपर। हाँ क्या मार्क इधर से लगाया ये ला, हाँ ठीक है। फिर मत करो, हम क्या बोले, जो संख्या बड़ी होगा जब हर इसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होती है, हाँ क्या समझे? हाँ जब तुम नहीं समझा छोटा लगा समझ गया। हर इसका मतलब अगर अंश बराबर है, फिर सुनो, है ना, तो हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो हर ये बड़ा 5 है ना, तो ये छोटी हो जाएगी, छोटा मान। और छोटा बड़ा जिसको समझ में नहीं आता है समझो बताता है, ठीक बताते हैं। जैसे मानते हैं कि ये चिन्ह कौन छोटा है कि बड़ा है, क्या होता है, इसको रख देगा, ठीक है। किसे बोलते हैं, छोटा है बड़ा है, आज नहीं रहता हम लोग को, ये बड़ा है ये छोटा है, क्या होता है समझ में आता है, कौन छोटा कौन बड़ा है? नहीं, इसमें क्या होता है ना कि इधर की संख्या छोटी होती है और इधर बड़ी होती है। जिधर मुंह खुला इधर बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा, है ना, और जिधर मुंह सटा हुआ है उधर छोटा। अब यहाँ बोलते हैं, जैसे मान लो 3 4 से बड़ी है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3 is greater than 4, है ना। तो चूंकि 3 बोल रहे हैं पहले इसलिए बड़ी है 4, है ना। अगर यहाँ बोलना हो ये तो छोटा हो गया, है ना? अगर मान लो इधर बोलते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, 4 इधर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर लिखना हो तो यहाँ लिखते हैं 3 क्या है 4 से छोटी है, 3 4 से छोटी है। यहाँ पर क्या था 4 3 से बड़ी संख्या। तो जिधर बड़ी रहती है उधर क्या होता है, फैला हुआ रहता है, उसका खुला रहता है। 2 ठो मान लो ये ठो लाइन है, इस लाइन को या तो इधर सटाना है या तो उधर सटाना है। तो जिधर सटा हुआ रहेगा वो पट्टी की संख्या क्या होती है, छोटी होती है ना। और जिधर खुला रहेगा उधर बड़ी होती है, जिधर सटा हुआ रहेगा बंद रहेगा उधर होगा छोटी, और जिधर फैला हुआ रहेगा उधर बड़ी। एक बात बताते हैं, देखो समझने का, ये है 2 लाइन खींचो, अब बताओ कौन लाइन छोटा है, ये लाइन छोटा है, तो इधर संख्या छोटी हो जाएगी, इधर संख्या बड़ी हो जाएगी, समझ में आ गया? हाँ, अगर इसको ऐसे घुमा देते हैं तो इधर छोटी हो जाएगी इधर बड़ी हो जाएगी, आएगा ना, समझ में? ठीक है। एक और तरीका बताते हैं, छोटा को तीर मारो, ठीक, तो छोटा को तीर मारो मतलब देखो, जैसे ये 7 है और ये 9 है, छोटा कौन है? 7 छोटा है ना, तो इसको तीर मारना है, तो तीर का निशान उधर होना चाहिए। ये मान लेते हैं कि तीर है, ठीक, तो एक तीर हो गया, तो छोटा को तीर मारो तो इधर हो जाएगा, समझ आ गया? अगर इसी को पलट दें तो इधर 7 रहे क्या होगा, इधर तीर मारेंगे, इधर तो घूमेगा उधर उसको मारेंगे, ठीक है, समझ गए? तो इसे इस तरीके से हम जान देंगे, समझ जाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कंफ्यूज होता है ना इसमें कि कौन चीज़ लगाएंगे, बड़ा की छोटा। चलो आंसर देख के लगा देते हैं, निकाला किताब से आंसर और बस मिला, देख देखे उस तरह घुमा दिया, सर लीजिए, बोला हाँ बन गया, और बना के लाया कहाँ से, चिटिंग कर, फिर समझ में आ गया। अब लेते हैं हम लोग, फिर आते हैं, अब इस समझ में आ गया चिन्ह के बारे में, ये दोनों समझ में आ गया है। अब हम लेते हैं इसको, जब हर बराबर नहीं हो या अंश भी बराबर नहीं हो तो हम लोग हर को बराबर करेंगे किसके द्वारा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना के। सबसे पहले क्या करते हैं कि कितना बनाएं इसको इक्विवेलेंट, तो दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। तो इसको 3/4 का के बदले में यहाँ लेंगे हम लोग 28, किसको, हर को, ठीक। तो इस 4 के को बदल के हम बना दिए कितना
28 एलसीएम के बराबर बना देंगे 28 है ना। अब इसको 28 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको 7 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेगा तब ना हो जाएगा समतुल्य भिन्न समतुल्य परिमेय संख्या। अभी बताया ना पढ़े पिछले, तो जब इसको जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा 21 यानी 3/4 कितना हो गया 21/28। ठीक तो इसका रूप बदल गया, रूप बदल गया, है वही संख्या। ठीक तो अब दूसरा होता है कि 4/27 है 7 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ फिर 28 लिखेंगे ना, तो 28 लिखेंगे तो 7 और 28 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से शुरू करेंगे तो 16 हो गया। देख रहे हो कितना हो गया सही 16 हो गया। अब कंपेरिजन करो कि 21/28 और 16/28 है, तो ये दोनों में हर बराबर हो गया, हाँ बराबर कर दिए इसको, है ना। तो जब बराबर कर दिए अब चेक करना है कि ऊपर वाला कौन छोटा कौन बड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या है 21 जो है वो बड़ा है 16 छोटा है, तो 21 16 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका अंक बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो अब इसके बदले किसके बदले में आया है तो 3/4 3/4 कितना आया, तो 3/4 जो है वो बड़ा है किससे 4/7, यही आंसर होता है। ठीक है समझ में आ गया ना। चौथा लेते हैं, चौथा लेते हैं। चौथा में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव आ गया है ना, ठीक। तो अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल सी बात समझो, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव नंबर। ठीक तो हाँ, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है ना। धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर 0 है तो 0 से कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। ठीक है, 0 से कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। और अगर माइनस में है और 0 है ना, तो कौन बड़ा होगा 0। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमेशा बड़ा, ठीक है। 0 बड़ा होता है एक नेगेटिव नंबर से, लेकिन 0 छोटा होता है एक पॉजिटिव नंबर से। ठीक है समझ में आएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव आ गया -2/3 और -5/3, अब लोग कौन बड़ा है, कौन बड़ी संख्या है -2 बड़ा था। हाँ। बड़ा -2/3 पहले समझ लो इसका, हर बराबर है ना, समझना बढ़िया से, हर बराबर है तो अंश कौन बड़ा है -2 कि -3, -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, -2 बड़ा है। ध्यान देना कि 2 छोटा होता है 5 से, लेकिन जब नेगेटिव लग जाता है ना तो पलट जाता है चिन्ह, समझ गए। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले विदाउट माइनस चेक कर लेंगे, एक नंबर की तरह, ठीक है, 3 नंबर की तरह, एक नंबर जो भी हो, है ना, 1 2 3 नंबर बना है, बताया ना। इस माइनस को हटा के और पहले चेक कर, ठीक, तो ये कौन बड़ा छोटा है, उसके बाद उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलना। क्यों, इसलिए कि अभी क्या था कि इसे मान लेते हैं ये 2 जो है वो 5 से छोटा है ना, इसको 3 मान ली, 2 मान लीजिए। लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही 2 -2 जो है बड़ा हो जाएगा -5। तो जब जो पॉजिटिव संख्याएं बड़ी होगी, माइनस लगने पर क्या हो जाएगा, वही सब पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या क्या हो जाएगा, छोटी। ठीक है समझ में आ गया ना।
हाँ, भगवान। स्टार्ट हाँ भगवान। स्टार्ट। एक और तरीका हम लोग सीख लेते हैं किस तरह करते हैं, है ना। ये परिमेय संख्या है, इसको बिना हर बराबर किए हम कैसे इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है ना। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब बराबर होता है तब इसमें तब होता है ना। एक का अंश दूसरे का हर लेंगे तो क्या लेगा, 2 गुने 4। पहले इसका ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक तो पहले लिखेंगे ऊपर वाला, बाद में नीचे वाला, है ना। और इधर लेंगे पहले ऊपर वाला, बाद में नीचे वाला, ठीक तो। इसका लिए ना पी लिए, पी तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे, और इसके बाद ये लेंगे और फिर इसका नीचे लिखेंगे। तो 8 है और यहाँ पर कितना हो गया 9। अब बताना कौन सा बड़ा है, 9। इधर ला बड़ा हो गया तो इसलिए 2/3 और 3/4 में इधर ला बड़ा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाला भी जो है ये ना, ये तरीका जो है काम नहीं करता है, गलत जाता है ना। इसलिए इसको हम समय नहीं अपनाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या लिखते हैं, परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या लिखेंगे, मानक रूप, ठीक है। परिमेय संख्याओं का मानक रूप, ये सब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें अगर आगे नहीं रहता है ना तो बाद में दिक्कत करता है, तकलीफ पहुंचाता है बनाने में, है ना। किसको, एक्सरसाइज को अगर बढ़िया से चाहते हो कि अपने से हम सॉल्व कर लें तो ये चीज़ बता रहे हैं, ये बढ़िया से इसको तैयारी करके रखेगा। पहले बढ़िया से बात करो, बढ़िया बार बार वीडियो लिखो, आप समझो, लिखो इसको, है ना, आप कर लो, तब क्या होगा, समझने में आसान होगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, रेशनल नंबर इसका मान रूप क्या होगा, उसे मान लेते हैं 8/12 है, ठीक तो कितना है 8/12 है। इसका मानक रूप आपको लिखना है तो इसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। 4 गुना 8 4 3 12 कितना होता है, 3। काट के जो है फर्स्ट फॉर्म में लिख देना, छोटा रूप में, है ना। काट करके छोटा रूप में लिख देंगे, वही कराते हैं मानक रूप, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर कोई संख्या में नेगेटिव अगर मान लो नीचे है तो नेगेटिव को ऊपर करके लिख दो, यही हो जाता है इसका मानक रूप, है ना। ऋणात्मक के करके इसको ऊपर लिख दे देंगे तो ये क्या जाएगा, मानक रूप। समझ में आ गया, है ना। या तो काट के लिखना है, हाँ, और छोटा फॉर्म में, और दोनों के बीच कोई, है ना, एक के अलावा किसी और जाने वाला ना रहे, ठीक। तो दूसरी बात होता है कि अगर ऋणात्मक संख्या है नीचे तो ऋण को ले जाना है ऊपर, ऊपर में ले जाना है, ये तो कम्प्लीट हो गया। मानक रूप छोटा सा चीज है लेकिन आता है बार बार लिखने के लिए, है ना। ऐसे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय निकलना है, में 1.5 घंटा पड़ा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब अगर एक ठो निकालने देता है कि 2 ठो देता है या 3 ठो देता है कि 4 ठो देता है, अब इस पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो अगर एक ठो देना देगा, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या निकालना बोल रहा है ना, एक परिमेय संख्या निकालना बोल रहा है, तो इसका निकालना है, ठीक है। मान लो दो परिमेय संख्या, एक तो ये है और एक तो बी है, एक तो ये और एक तो बी है। दोनों के बीच एक परिमेय संख्या अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ए और बी को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 और ये प्लस बी, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब लेते हैं मान लो 2 और 3 के बीच, है ना, 2 और 3 के बीच बोलता है एक परिमेय संख्या क्या कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 5/2 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, अगर बोले कि ए और बी, है ना, या फिर ऐसा करते हैं कि 2 और 3 के बीच बोलता है कि निकालिए कितने परिमेय संख्या, 5। 2 और 3 के बीच, है ना, 5 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले 2 को इस तरह लिख लेंगे और 3 को इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या कितना निकालने बोल रहा है, 5। कितना बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या। तो इसको बटे 1, इसको बटे 1 लिखते हैं। अब इसको समतुल्य परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है हमको। ठीक, तो किसमें करना है, समतुल्य में कन्वर्ट करना है। 6 से इंटू कर। अब जितना निकालने बोलेगा, देख लेना प्रचलित करके, दोनों के बीच में अंतर 1 का है ना, 1 है ना, तो जितना निकालने बोलेगा उससे 1 ज्यादा से 5 निकालने बोला है ना, तो 5 निकालने बोला है, 5 + 1 6, तो 6 से यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, वो सरल करके आएगा। जेड हो निकालने बोलेगा उसका 1 अधिक लेंगे, है ना, और इसको क्या करेंगे हम लोग, 6 दूना 12 और 6 कम 6, 1 6 18 और 6 कम 6। अब देखो 2 का मतलब हो गया 12/6 और 3 का मतलब हो गया 18/6। तो 12/6 और 18/6 के बीच, है ना, 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। देखो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 13/6, है ना, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। कितना आया, एकदम एग्जैक्ट आया, 5 आया ना। देखो तो, क्योंकि यहाँ 12/6 है ना, देखो यहाँ, और यहाँ कितना है 18/6। तो ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट कितना आता है, देख लो कितना आता है, 5 आता है ना, कितना निकल 5। इसको थोड़ा हम लोग चेंज करके लिख देंगे, ये 7/3 लिख देंगे इसको 15 को 5/2 लिख देंगे, तो फिर 3 5 15, 5 ना 3 5 15, 3 6 होगा ना, 8 ले देंगे, इसको ले देंगे 8/3 और इसको ले देंगे 17/6। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 बनाते हैं हम लोग। प्रश्न 1 है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 में हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 8 का। ठीक, तो कहता है -4/5, कितना को, -4/5 को, है ना, एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। पहला है 30, दूसरा है -45। इसका हर कितना बनाना है, पहला है 30 और दूसरा है -45। अब बताते हैं, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस है, हाँ माइनस है, ठीक है। ये है -4/5, है ना। हर को बनाना है कितना, 30 और 45। अभी हम सिखा दिए अभी छोटे वाले कि इसको 30 बनाना है। इस 5 के बदले में हर को 30 लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 5 6 30 होगा, 6 बार में होगा, 5 6 30 होगा ना, 6 बार में, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। आंसर हो गया। दूसरा इसका लेते हैं, इसको बनाना है -4/5 को बनाना है इसको 45, -45। ध्यान दो, 5 नामा 45 हुआ, माइनस नंबर गया, तो 9 चौके 36, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस आ गया ना। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 नंबर बोलो, -36/50 को 60 को, -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। क्या हो गया,
5 आने देखो यार समझो, -36/60 को एक परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका हर कितना होना चाहिए 5। अब हम क्या करें इसको, यानी 60 में कितना से भाग करने पर 5 आता है, 12 से करते हैं ना, कितना करेंगे 12 से भाग, अपने 60 होता है ना, तो 12, तो इसको भी 12 से भाग दो और इसको काट करके माना रूप में लिखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12 36, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखे, मानक रूप बताए पिछले है ना, तो नंबर ये में है 3 का नंबर ये है -8/6 और बी नंबर दिया है -12/30, सी नंबर दिया है 16/-24, डी दिया है -28/35। ठीक है, ये सारे परिमेय संख्या है, ऐसे क्या करना है मानक रूप में व्यक्त करना है ना, तो मानक रूप में व्यक्त करना है तो -8/6 को काटेंगे, किसे 2 से काटेगा, 2 हो जाए 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा -3/3 आंसर। इसको क्या करेंगे -12/30 को काटेंगे, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो -2/5, ये भी आंसर हो गया। इस 16/- 24 को काटना है, 4 8 से 24, 8 2 16, 8 या 24, -2/3, इसको काटना है किससे 28/35, इसको पहले माइनस खत्म कर दो, 7 चौके 28, 7 बचे 35, 4/5 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करना सिखाया था, तरीका अलग अलग है ना, हम लोग कंपेयर करके दिखाते हैं। 2/3 और 5/2 है, 2/3 और 5/2 है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि मिल नहीं रहा है, ना हाथ से मिल रहा है ना ही हर मिल रहा है, तो क्या करके पहले हम धनात्मक है तो धनात्मक है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 और यहाँ होगा 3 गुने 5 गुने 3 होगा, 5 गुने 3, यानी ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 15, कौन ला बड़ा है, इधर ला बड़ा है। इसका मतलब हो जाएगा कि 2/3 छोटा हो जाएगा 5/2 से, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होगा 2/3 और यहाँ पर इसको लेते हैं हम लोग कितना पर 3 2 6 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, और इसका लेंगे 5/2 के बदले में कितना 6 लेंगे, 2 3 6 5 या 15। अब देखना है कि 4/6 और 15/6 में कौन बड़ा है, तो 15/6 बड़ा है ना, तो 4/6 ये हो जाएगा 15/6 हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला है 2/3, 2/3 2/3 ही लिखिए ना, ठीक है 2/3 छोटा हो जाएगा 5/2, ठीक है, समझा गया क्या, समझा गया ना, हाँ आंसर हो गया। अब देखो क्या बताते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, बताए थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 0 से बड़ा हो जाएगा। एक नेगेटिव हम नंबर 0 से छोटा होता है ना, तो ये हमेशा छोटा होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर रहेगा तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो ये भी हो गया कंप्लीट, है ना। अगला है अगर दोनों नेगेटिव है तो पहले चेक करना है कि कौन सा है ना पॉजिटिव बड़ा है। यहाँ पर क्या होता है कि -5/6 और इसको बदल दिए कितना 6 में बदल दिए, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 3 6 8 हो गया। आप देख रहे हैं क्या कि 8 बड़ी है तो माइनस में क्या हो जाएगा छोटी हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -5/6 इज लेस देन ग्रेटर देन हाँ -7/3 हाँ। अभी क्या था ना कि 4/3 5/6 से बड़ा है, अगर माइनस में नहीं लेते पॉजिटिव में लेते तो अब क्या होगा कि माइनस लेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो धरना पड़ा होगा ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हर जगह को भरना है ना? किससे? तो ग्रेटर देन से, लेस देन से और इक्वल टू से। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बात चेक कर लेते हैं। अगर समझ में नहीं आता है कि कौन बड़ा है छोटा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना? तो हम लोग जानते हैं कि ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, समझ में आया ना? इधर में क्या करते हैं कि एक नेगेटिव ये भी नेगेटिव, गड़बड़ हो गया है ना? इसको चेक कर लेते हैं पहले। 2/3 और 5/8, तो इसको क्या बनाएंगे? 24 बनाएंगे। इसको बनाएंगे 24, 3 है ना? तो 3 24 8 दूना 16 और 8 से 24 3 बचे 15। अब कौन बढ़ा? इधर बढ़ाओगे, हो गया ना? लेकिन जब माइनस लगा देंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा? चिन्ह तो पलट जाएगा, है ना? नेगेटिव करने पर क्या होता है, जो है ना, जो बड़ी संख्या आती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव नंबर। और ये क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0, है ना? अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। फिर जैसे इसको किया वैसे इसको भी करेंगे, है ना? -2/11, 2/11 करते हैं इसको, और 3/22, तो 22 करते हैं। अब चेक करते हैं, इसको भी 22 कर देते हैं, तो दिक्कत? अरे 4 हो गया, और ये 22 है और 3 रहा। अब देखते हैं किला बड़ा है तो ऊपर ला इसका बड़ा है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चिन्ह पलट जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। उधरला बड़ी है, इधरला छोटी है, ये संख्या, है ना? अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ऊपर बराबर है दोनों का, देखिए, है ना? ऊपर बराबर है तो नीचे जिसका संख्या छोटी होती है, मान लेते हैं कि 1/3 है, हमें समझ लेना बढ़िया से, 1/4 है। ये दोनों में से बड़ी ये वाला होगा। क्यों बड़ी होगा? क्यों बड़ी होगी ना? इसलिए कि यहाँ पर इसका नीचे कम है और इसका ज्यादा है। अच्छा, समझा सकते हो कैसे वो बढ़ाएगा? हाँ सर। कैसे? जैसे एक कोई चीज है, उसको 3 भाग में बांटेंगे। हाँ, ऐसे मान लेते हैं एक बराबर चीज लेते हैं, 2 सेम टू सेम बराबर, दिलिए दोनों बराबर है। एक को हम 3 पार्ट करते हैं, इक्वल पार्ट है और उसमें से 1 पार्ट लेते हैं, और एक को हम लोग 4 पार्ट करते हैं, उसमें से 1 पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि ये पार्ट 1/3 हो गया, है ना, और 1/4 हो गया। अब कौन सा बड़ा है बताओ तो? और ऐसा भी कर लिया था, कोई मल्टीप्लाई 4। हाँ, ये हो गया कि अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको तो 4 ग्रेटर देन 3 हो गया ना। लेकिन जब नेगेटिव लगेगा तो क्या हो जाएगा? साइन उल्टा हो जाएगा, तो उधर लग रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में है कि प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या हम बताए थे कि समतुल्य परिमेय संख्या करते हैं, अंश और हर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से, है ना? अब डिफरेंट अभी क्या होता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? ये तो 4, तो 2 से भी कर दो, 5 10 हो गया। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 6, 3 5 15, इसको करो कितना से? 4 से, 4 दूना 8, 4 5 20 हो गया। यहाँ भी आते हैं, 5 दूना 10, 14, 5 से 15 21 हो गया, और 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 3 गुना 6, 8 गुना 16, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 8 तिया 3 चौके 12, 8 चौके 32 हो गया। इसको लेते हैं 2 दूना 4 बटे 6, ये कितना हो जाएगा? फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6 बटे 12, नहीं 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, फिर 4 से करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और 4 तिया 12, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यह है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो हम 1 बना देते हैं और 3 तो होमवर्क देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये 2, 9, 3 और 4 हरों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? हरों का एलसीएम। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बराबर नहीं है ना। यदि हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग एलसीएम निकाल के पहले इसको समतुल्य भिन्न में बदलेंगे। तो 2 कम 2 9 3 नहीं जाएगा, 2 3 6 है ना। अब 3 से देंगे, 3 कम ये हो गया ना, 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 3 तो हो जाएगा कितना? 900 कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 कितना होता है? 18 है ना। अब सबको हम 18 हर वाले समतुल्य भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे? 18 हर वाले समतुल्य भिन्न में बदल देंगे। तो 1/2 को लिखना है यहाँ पर 18, 2/9 को लिखना है 18 और यहाँ 4/3 का हर लिखना है 18 और 1/6 का हर लिखना है 18। अब हम देखते हैं यहाँ कि 2 को 9 बार गुना करने पर 18 होता है, पता है? तो इसको भी 9 बार गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 को 2 बार गुना करने पर 18 हुआ, 2 दूना 4। 3 को 6 बार गुना करने पर 18 हुआ, तो 4 3 18, 4 24 ना। 6 3 18, 3 कम 3। अब देखो हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। तो हर बराबर होने पर क्या चेक करते हैं? ऊपर वाला सबसे छोटा है, तो कौन छोटा है? 3/18 है ना। तो यहाँ हो जाएगा आरोही क्रम 3/18। ये छोटा है किससे? 4/18 से, उससे बड़ा वाली है। और उससे बड़ा कौन है? 9/18 और उससे बड़ा है 24/18। देख लिया। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है ना। तो क्वेश्चन मेरा जो है उसी को लिखना है। तो 3/18 कितना है? अर्थात लिखेंगे यहाँ दैट इज 1/6 छोटा है किससे? 2/9 से। और ये छोटा है 9/18 से 1/2 से। और ये छोटा है 4/3 से। ये आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसी का 3 नंबर और 4 नंबर बना लेंगे। ठीक है, 2 3 4 2 3 4। इसका जो है 7 का बी ना, बी सी और डी ये हमें नंबर दे दिए बनाने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक जो है अगले वीडियो में है ना हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन जो है नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना है आगे कौन डेटा 8 से लेकर 15 तक। ठीक है।